हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एस्टेट में जो कॉमर्स सेक्शन है, कॉमर्स सेक्शन में कंपनी में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपको कंपनी का चैप्टर कराएंगे। एकल व्यवसाय एवं साझेदारी संस्था में पूंजी सीमित होती है। एकल व्यवसाय और जो साझेदारी संस्थाएं होती है उनमें क्या होता है, पूंजी क्या होती है, सीमित होती है। तथा संगठन में तथा संसाधन एवं क्षमताएं सीमित होती है, तथा संगठन में भी क्षमताएं सीमित होती है, तथा साथ ही उनके दायित्व असीमित होते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वृहद आकार के औद्योगिक संगठन बनाए गए और उनका निरंतर विकास हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे संयुक्त सकंद कंपनी के नाम से जाना जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम कौन सा लगता है? 1956 लगता है। इससे कंपनी से ऐसा क्या होता है, इस अधिनियम के अधीन निर्मित पंजीकृत कंपनी वह होती है जो किसी वर्तमान में हो। प्रोफेसर हेने ने क्या कहा, कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका पृथक अस्तित्व होता है और स्थायी उत्तराधिकारी एवं सार मुद्रा होती है। आगे अपन कंपनी की विशेषता, कंपनी का क्या है, अलग विधानिक अस्तित्व होता है। मतलब जितने उनके सदस्य होते हैं उनसे क्या उसका अलग विधानिक अस्तित्व होता है। और कंपनी का जीवन स्थायी होता है। जैसे अपन इतना साल के लिए खोल रहे तो उनका स्थायी हो गया ना जीवन। सदस्य में परिवर्तन होने पर उनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उनके सदस्य कितने आते जाते रहो बट उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक कंपनी की अलग सारो मुद्रा होती है। जैसे अपन कोई भी मुद्रा है मोड़ नहीं लगाते तो वो क्या अलग से होती है। कंपनी के सभी सदस्य अंशधारी का दायित्व उनके द्वारा खरीदी गई अंशों तक ही सीमित होता है। जैसे अपन शेयर, आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश, समतांश। ऐसे ही क्या होता है, उनके जो अंशधारी का दायित्व है, जो मतलब उन्होंने शेयर खरीदे उनका दायित्व क्या खरीदे गए अंशों तक, बट कंपनी का दायित्व क्या असीमित होता है। कंपनी के अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन अंश। प्रत्येक कंपनी में एक निश्चित पूंजी लगी होती है। उस पूंजी को निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। इसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक मतलब जो कंपनी में एक पूंजी लगी होती है और उस पूंजी के हिस्से को राशि में विभक्त कर दिया जाता है, इसका क्या हिस्सा क्या अंश कहलाता है। साधारणतः जनता में जो व्यक्ति अंशों को क्रय करता है वो क्या अंशधारी कहलाता है। प्रत्येक अंशधारी अपने क्रय किए गए अंशों के प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, इसे अंश प्रमाण पत्र कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं अंश। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक पूर्वाधिकारी अंश और समतांश। पूर्वाधिकारी अंश वे होते हैं जिन अंशधारियों का लाभांश एक निश्चित दर से प्राप्त करने का पूर्व अधिकार होता है। पूर्वाधिकारी अंश वे होते हैं जिसमें जो अंशधारी है उनका लाभांश क्या एक निश्चित दर, मतलब एक निश्चित दर उनकी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उनको लाभांश दिया जाता है। समतांश, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार समता या सामान्य अंश वे अंश है जो पूर्वाधिकारी अंश नहीं है। हाँ, पूर्वाधिकारी अंश नहीं होते, अतः वे अंश जिनका पूर्वाधिकारी अंशों की तुलना में लाभांश प्राप्ति अधिकार पूर्वाधिकारी अंशों के बाद किया जाता है। इनमें क्या है, सबसे पहले किसको अधिकार होता है लाभांश लेने का? पहले पूर्वाधिकारी अंशों को होता है, फिर क्या है समता अंशों, पूर्वाधिकारी अंशों के बाद किया जाता है, फिर इनको समता अंशों को लेने का अधिकार होता है। साथ ही कंपनी की समापन की दशा में उनका भुगतान पूर्वाधिकारी अंशों को भुगतान करने के पश्चात ही किया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी है ना, पहले क्या पूर्वाधिकारी अंश होते हैं ना, उनको लाभांश भी उनको दिया जाता है। और कंपनी का समापन हो रहा है तो पहले उनको उनकी पूंजी दी जाएगी, उसके बाद में क्या है समता अंशों को दी जाएगी। यही क्या है समता अंश कहलाते हैं। आगे क्या है अंश पूंजी। अंश पूंजी किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यवसाय के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब अपन कहीं पे जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए अपने पूंजी की आवश्यकता होगी। कंपनी तथा अंशों की निगमन द्वारा पूंजी एकत्रित होती है। जब अपने कंपनी के जो अंश है ना, पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश, उनका निगमन करते हैं ना, तो हमें क्या पूंजी एकत्रित होती है, जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अनिवार्य होता है। एक निश्चित मूल्य पर अंशों का निगमन किया जाता है। ठीक है,
कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होने के कारण ही इसे अंश पूंजी कहा जाता है। मतलब कंपनी की पूंजी को अपन अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंश पूंजी कहा जाता है। अंश पूंजी के प्रकार, मतलब अंश पूंजी किस विभिन्न प्रकार की होती है। एक होती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इसका विवरण है। कंपनी के समय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जितनी अधिकतम पूंजी के लिए निर्गमन का अधिकार दिया जाता है, जो कंपनी अपने जीवन काल में निर्मित कर सकती है, उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। इसको समझो, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इसका विवरण दिया गया है। अच्छा, ये पूछेगा आपको अधिकृत पूंजी का कौन से सीमा नियम में वर्णन है, तो इसका क्या है, पार्षद सीमा नियम में। कौन से सीमा नियम में, पार्षद सीमा नियम में इसका क्या है, विवरण होता है। पंजीयन के समय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जितनी अधिकतम पूंजी का निर्गमन कर दिया जाता है, जो कंपनी जीवन काल में निर्मित कर सकती है। मतलब क्या कहते हैं, ये पंजीयन करते हैं कंपनी का, तो अधिकारी द्वारा जितनी अधिकतम पूंजी का निर्गमन करने का अधिकार दिया जाता है, तो कंपनी अपने जीवन काल में उसे निर्मित कर सकती है, उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। मतलब उस टाइम में जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम में मतलब बोलते भी आप इतनी पूंजी लगा सकते हो, तो उस टाइम में जो अधिकृत पूंजी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कंपनी वो कहते हैं, पूंजी कहते हैं। निर्गमित इशूड पूंजी जो हमें क्या है, जनता में बांटनी होती है। अधिकृत पूंजी का इसका ही भाग होता है, ये अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा साधारण जनता में से पूंजी एकत्रित करने के लिए निर्मित किया जाता है, उसे निर्गमित पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताओ अधिकृत पूंजी का कौन से पार्षद सीमा नियम में उल्लेख होता है।